दोस्तों, भगवान के बारे में अनेकों सवाल लोग पूछते ही रहते हैं और इन सवालों में कुछ सवाल तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि क्या भगवान है? क्या किसी ने भगवान को देखा है? भगवान कहाँ मिलेंगे? दोस्तों, ऐसे ही कई सारे सवाल आपने हमसे हमारी पिछली वीडियो भगवान कहाँ है, वेयर इज गॉड भगवान में हमसे पूछा और उस वीडियो का पार्ट 2 बनाने की रिक्वेस्ट करी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है जो आपने हमारी उस वीडियो को इतना प्यार दिया और पसंद किया। और अब हम आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट और डिमांड पे लेकर आए हैं भगवान कहाँ है, वेयर इज गॉड भगवान का पार्ट 2। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिना एक सेकंड के लिए भी स्किप करे बिना पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपके मन में भगवान को लेकर एक भी सवाल नहीं रहेगा और जो सवाल आपके मन में भगवान को लेकर है उन सभी के जवाब आपको उस वीडियो में सारे मिलेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। क्या ईश्वर है? तो दोस्तों, किसी भी निर्मित वस्तु का कोई ना कोई निर्माता अवश्य होता है। ब्रह्मांड एक निर्मित रचना है, इसलिए इसका कोई रचनाकार भी है। कोई भी नास्तिक कभी भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके द्वारा नास्तिकता पर लिखे गए लेख के शब्दों ने अपने आप आपस में संयोजन कर लिया और एक लेख तैयार हो गया। जहां गति होती है वहां गति देने वाला भी होता है। गति कभी नित्य नहीं हो सकती और ब्रह्मांड में गति अनित्य है, इसीलिए गति की शुरुआत किसी ने की है और उसे निरंतर बनाए रखने वाला भी कोई है। भगवान को किसने बनाया? तो दोस्तों, एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या ईश्वर को भी किसी ने बनाया है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि बनाया उसे जाता है जिसमें बनावट हो। ईश्वर निराकार है, उसमें कोई बनावट नहीं है, वह अनादि है। जो वस्तु निर्मित है उसे कोई बनाने वाला है। ईश्वर कोई निर्मित वस्तु नहीं है, इसलिए उसे बनाने वाला भी कोई नहीं है। दोस्तों, इस विषय पर अनेक तर्कों से जवाब दिया जा सकता है, लेकिन उदाहरण के लिए जिस तरह ऊर्जा पदार्थ न कभी बनती और न नष्ट होती है, उसी तरह ईश्वर न कभी बनता है न नष्ट होता है। ईश्वर और भगवान में अंतर क्या है? तो दोस्तों, ईश्वर और भगवान दोनों शब्दों में अंतर है। बहुत सारे लोग इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ लेते हैं, इसलिए यह जान लेना जरूरी है इसका मूल अर्थ क्या है। वैसे तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हम यहां पर मुख्य अर्थ बताएंगे। ईश्वर का शाब्दिक अर्थ है स्वामी, राजा और ऐश्वर्यवान। भगवान का शाब्दिक अर्थ है भग, ऐश्वर्य और वान यानी धारण करने वाला। ऐश्वर्य को धारण करने वाला यानी ऐश्वर्यवान व्यक्ति भगवान कहलाता है। ऐश्वर्य की दृष्टि से दोनों शब्दों का अर्थ एक है, लेकिन ये दोनों शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त होते हैं और महान लोगों के लिए भी। हमारे देश में श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव, शिव आदि अनेकों महापुरुष हुए जिनके लिए भगवान उपाधि प्रयोग की जाती है। वास्तव में यह परमात्मा नहीं बल्कि महान पुरुष और महान ऐश्वर्य संपन्न होने से भगवान कहलाए। इसी तरह कपिल, कणाद, वाल्मीकि आदि ऋषियों को भी भगवान कहा गया है। क्या किसी ने भगवान को देखा है? बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर ईश्वर है तो क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? अगर नहीं देखा तो क्यों माने? लेकिन वे लोग भूल जाते हैं कि किसी वस्तु के सिद्धि उसके दिखने मात्र से नहीं होती। उदाहरण के लिए मैं आपको पूछूं कि क्या आपने कभी गानों, गीतों को देखा है? तो आप कहेंगे नहीं, हमने देखा नहीं लेकिन सुना है। तो मैं कहूंगा कि जिस वस्तु में जो गुण होता है वह उसी गुण को प्रकट करता है, इसलिए गीत संगीत में रूप गुण न होने से उसे हम नहीं देख पाते। इसी तरह ईश्वर में रूप गुण नहीं है, वह दिखाई देने वाली वस्तु ही नहीं है, तो भला हम उसे कैसे देख पाएंगे? असल में देखने का अर्थ जानना भी समझा जाता है, अतः जानने की दृष्टि से हम उसे देख सकते हैं। इसी तरह सृष्टि को देख और समझकर हम ईश्वर को देख यानी जान पाएंगे। सृष्टि को देखने पर हमें पता चलता है कि सृष्टि में हर जगह पूर्ण वैज्ञानिकता है। इससे हमें पता चलता है कि इसे बनाने वाला ईश्वर भी पूर्ण है, सर्वज्ञ भी है। सृष्टि में सर्वत्र गति है,
इसे देखने पर हमें पता चलता है कि सृष्टिकर्ता कर्म से खाली नहीं रहता, निरंतर कर्म करता रहता है। इस तरह हम ईश्वर को देख यानी समझ सकते हैं। भगवान को क्यों मानते हैं? आज दुनिया में करोड़ों लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वे लोग ईश्वर को जानते नहीं, इसलिए पाखंड में फंसे रहते हैं। जब तक हम किसी वस्तु को जानेंगे नहीं, तब तक पाखंड में फंसते रहेंगे। कोई ना कोई हमें ठग लेगा, इसलिए पहले जानो फिर मानो। अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता कि किसी बैंक में पैसा जमा कराने का तरीका क्या है, तब कई लोग उसके पैसे ठगने के लिए उसे पागल बनाकर अपने बैंक में पैसे डलवा लेंगे। इस तरह अनेकों बाबा, मौलवी आदि लोग ईश्वर के नाम पर जनता को लूट लेते हैं। इसलिए ये जानना चाहिए कि ईश्वर कौन है, तब जाकर हम यह जानेंगे कि उस ईश्वर को हमें क्यों मानना चाहिए, उसके होने का हमें क्या फायदा है। जैसे यदि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं तो आप उसके होने का फायदा उठा सकते हैं। आज अल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं है, लेकिन एक समय उनका अस्तित्व था। आप उनको अपना आदर्श मानकर चल सकते हैं और उनके अच्छे गुणों को अपनाकर खुद भी अपने आप को जीवन में आगे ले जा सकते हैं। आइंस्टाइन में अनेकों अच्छे गुण थे, लेकिन कुछ बुरे गुण भी किसी ना किसी व्यक्ति में होते हैं। इसलिए हमें ऐसी सत्ता का आदर्श बनना चाहिए कि जिससे हम अच्छे गुण ही अपना पाएं और बुरे गुण छोड़ पाएं। सिर्फ ईश्वर ही ऐसा है जो शुद्ध है, पूर्ण है। इसलिए उसे जानकर हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं और उसे जानकर स्वयं भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, लेकिन आप उसका कभी उपयोग ही नहीं करते, तो आपके लिए मोबाइल का होना और ना होना दोनों बराबर है। अगर ईश्वर का अस्तित्व है, ऐसा जानकर भी आप उसका उपयोग ना लें, तो उसका होना ना होना एक जैसा है। क्या वैज्ञानिक भगवान को मानते हैं? तो अनेकों वैज्ञानिक ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं और अनेकों वैज्ञानिक ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। लेकिन अगर हम बात करें कि विज्ञान ईश्वर को मानता है या नहीं, तब हम कहेंगे कि वर्तमान विज्ञान ना तो ईश्वर के विरोध में है, ना ही ईश्वर के समर्थन में, क्योंकि वर्तमान विज्ञान अपूर्ण है। फिर भी वर्तमान विज्ञान से ही ईश्वर का होना प्रूफ हो जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड फिनमैन अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन फिजिक्स में यह स्वीकार करते हैं कि सृष्टि के सभी नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, जिनसे यह सृष्टि चल रही है। भगवान क्या चाहता है? तो दोस्तों, ईश्वर में इच्छा नहीं होती, ईश्वर में इक्षण होता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए यदि यह पूछा जाए कि ईश्वर क्या चाहता है, तो उसका जवाब है कि ईश्वर सबकी भलाई चाहता है, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव पवित्र है। इसलिए वह चाहता है कि सभी जीवात्मा उसके आदेश के अनुसार चले, जिससे उनका भला हो, पाप से दूर रहकर पुण्य का कार्य करके, ताकि सभी जीवों की उन्नति हो। यह ईश्वर का इक्षण है। भगवान कहाँ मिलेंगे? लोग पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है या भगवान कहाँ मिलेंगे वगैरह वगैरह। इसका जवाब है, ईश्वर का कोई एड्रेस पता नहीं है कि वह कहाँ रहता है, क्योंकि ईश्वर किसी एक जगह नहीं रहता। वह सर्वव्यापक होने से हर जगह है, हमारे अंदर भी है। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर मिलेगा। भगवान से कैसे मिले? तो दोस्तों, अगर एड्रेस पता होता तो किसी को यह सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि भगवान से कैसे मिले। अब तक सब लोग एड्रेस पर जाकर पता कर लेते, लेकिन जैसा कि हमने कहा, ईश्वर सर्वव्यापक है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, वह हमारे अंदर ही है। इसलिए ईश्वर से मिलना है तो अपने अंदर मिलो। लेकिन कैसे? ईश्वर से मिलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी पीर, बाबा, मौलवी के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। जैसे यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो ईश्वर से मिलने के लिए भी उससे कई गुना अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग सिर्फ प्रकृति की उपासना करते हैं, वे अंधकार में प्रविष्ट करते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ ईश्वर की ही उपासना करते हैं, वो और भी गहरे अंधकार में प्रविष्ट करते हैं। मतलब यह है कि आपको एक साथ दोनों को जानना पड़ेगा, क्योंकि वेदों के अनुसार अपरा विद्या का उत्तम फल ही परा विद्या है। यानी कि प्रकृति के विज्ञान को जानने के बाद ही अध्यात्म विज्ञान को हम अधिक समझ पाते हैं। अपरा विद्या का मतलब है संपूर्ण सृष्टि विज्ञान और परा विद्या का मतलब है अध्यात्म विज्ञान। इसलिए बिना परा विद्या को जाने परा विद्या को नहीं जाना जा सकता। जितना सृष्टि को जानते हैं, उतना ही ईश्वर को हम समझ पाते हैं।
इसलिए इन दोनों का एक साथ अध्ययन और विचार करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति सृष्टि को जानता रहता है उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। वह पहले की अपेक्षा अधिक शांत, कम गुस्से वाला, काम भाव से रहित, लोभ और लालच से दूर हो जाता है, यानी कि योगी बन जाता है। योगी बनकर ही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबसे पहले सृष्टि को जानना पड़ेगा और साथ ही साथ ईश्वर विद्या पर चिंतन करना होगा, तभी आप ईश्वर से मिल सकते हैं, यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों के अनुसार सृष्टि को जाने बिना कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी बाबा, मौलवी, पादरी सृष्टि को जानने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जिस दिन वे ऐसा करेंगे उनका पाखंड कभी चल नहीं पाएगा। भगवान से प्रार्थना कैसे करें? तो अनेकों लोग सोचते हैं कि कोई भी काम बिना मेहनत के करके भगवान से ही सीधे मांग लेने से हो जाएगा, इसलिए वे असंख्य प्रार्थनाएं करते रहते हैं। अगर उन्हें प्रार्थना शब्द का अर्थ पता चल जाए तो वे लोग ईश्वर से रोज नई नई डिमांड करना छोड़ देंगे। प्रार्थना का मतलब होता है किसी उचित कार्य के लिए अपने पूर्ण प्रयास के बाद स्वयं से अधिक बलवान से बल की सहायता मांगना, धनवान से धन की, बुद्धिमान से बुद्धि की, ज्ञानवान से ज्ञान की सहायता मांगना ही प्रार्थना है। इस तरह पूर्ण प्रयास के बाद किसी भी प्रकार की सहायता की याचना करना ही प्रार्थना कहलाती है। इसलिए सबसे पहले हमेशा उचित कार्य करें और फिर उस पर अपना पूर्ण प्रयास लगा दें। यदि इसके बाद भी सफलता ना मिले तब जाकर आप ईश्वर से सहायता की याचना करें तो यह प्रार्थना कहलाई जाएगी। इसलिए ऐसी सच्ची प्रार्थना ही करें। असली भगवान कौन है? तो दोस्तों, आजकल नकली भगवानों का दौर चल रहा है। कुछ भगवान तो अपने आप को कल की अवतार घोषित किए हुए हैं, तो वहीं कुछ अपने आप को सीधे भगवान यानी ईश्वर ही घोषित किए हुए हैं। उनमें से कुछ जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं। ऐसे में असली भगवान की पहचान कर लेना काफी जरूरी हो गया है। कोई भी मनुष्य कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। यदि कोई मनुष्य अपने आप को ईश्वर या उसका पैगंबर घोषित करे तो समझ लीजिए वो महापाखंडी है। उससे दूरी बनाए रखें और उसका प्रबल खंडन करें। असली भगवान आपके लिए आपके माता पिता हैं। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान एक है या अनेक? दोस्तों, ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं। दुर्भाग्य से आज हिंदुओं ने अनेक ईश्वर मान लिए और 33 करोड़ तक पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं और सच्चाई इसके बिल्कुल ही विपरीत है। दरअसल हमारे वेदों में उल्लेख है 33 कोटि देवी देवता। अब कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है और करोड़ भी, तो कुछ लोगों ने उसे हिंदी में करोड़ पढ़ना शुरू कर दिया, जबकि वेदों का तात्पर्य 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवताओं से है। यह कैसी भूल है जिसने वेदों में लिखे पूरे अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया। इसे आप इस उदाहरण से और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई कहता है कि बच्चों को कमरे में बंद रखा गया है और दूसरा इसी वाक्य की मात्रा को बदलकर बोले कि बच्चों को कमरे में बंद रखा गया है, यानी कि बंद रखा और बंदर खा, कुछ ऐसे ही भूल अनुवादकों से हुई है। जबकि वेद कहता है ईश्वर सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही है और इस संपूर्ण भूमंडल का स्वामी एक ही है। इसलिए ईश्वर एक है, अनेक नहीं। तो दोस्तों, इस तरह हमने आपके इन सवालों के जवाब आपके सामने रखे। अगर आपके मन में और भी सवाल हैं या आपका इन सवालों के जवाब के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।